दोस्तों रिसेंटली एक न्यूज आई है कि रशिया, श्रीलंका और मॉरिशस इंडिया के साथ इंडियन रुपीस में ही ट्रेड करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए इन कंट्रीज को स्पेशल रुपी अकाउंट ओपन करने पड़े इंडियन बैंक्स में। जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन तीनों कंट्रीज के लिए 18 वोस्ट्रो अकाउंट्स को ओपन करने का अप्रूवल भी दे दिया है, जिसमें 12 अकाउंट्स फॉर रशिया, 5 अकाउंट्स फॉर श्रीलंका एंड 1 अकाउंट फॉर मॉरिशस। और यही कंट्रीज नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया, यूएई, तजाकिस्तान, इन सभी कंट्रीज ने भी इंडिया से बातचीत स्टार्ट कर दी है अबाउट यूजिंग इंडियन रुपी फॉर बायलैटरल ट्रेड सेटलमेंट। चलिए बात करते हैं कि क्या होते हैं ये वोस्ट्रो अकाउंट्स और क्या इंपॉर्टेंस है इन अकाउंट्स की। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अगर किसी इंडियन ट्रेडर को श्रीलंकन ट्रेडर को 5 CR की पेमेंट करनी है तो इंडियन ट्रेडर अपने लोकल बैंक जाएगा, फॉर एग्जांपल SBI बैंक, और श्रीलंकन बैंक का स्विफ्ट कोड एंटर करेगा। बट SBI और श्रीलंका का तो कोई डायरेक्ट लिंक है ही नहीं। फिर होगा ये कि SBI स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू किसी फॉरेन बैंक को मैसेज करेगा ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, जहां श्रीलंकन बैंक अकाउंट भी मौजूद होगा, और तब जाकर श्रीलंकन ट्रेडर अपनी पेमेंट रिसीव करेगा। और दोस्तों स्विफ्ट नेटवर्क की 40% ट्रांजैक्शंस डॉलर्स में ही करी जाती हैं, जिसकी ट्रांजैक्शन फीस भी हमारे बैंक्स को पे करनी पड़ती है। बट वोस्ट्रो अकाउंट्स के यूज करे जाने पर इस स्विफ्ट नेटवर्क का रोल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वोस्ट्रो अकाउंट्स वो अकाउंट्स होंगे जो किसी दूसरी कंट्री द्वारा हमारे इंडियन बैंक्स में ही ओपन किए जाएंगे, जिसकी मदद से श्रीलंकन बैंक अकाउंट्स भी इंडियन बैंक्स में ही ओपन करे जाएंगे और हम डायरेक्ट इंडियन रुपीस में ही पेमेंट भी कर सकेंगे बिना किसी ट्रांजैक्शन कॉस्ट के।